नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, सोयाबीन, कपास और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। दाऊद मंडी में 6,400 रुपए पर बिकी अरहर। अलीगढ़ मंडी में 10 रुपए चढ़कर 6,780 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के साथ। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 28 जनवरी को राजकोट और अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद और दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 28 जनवरी को राजकोट और अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद और दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 27 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,400 रुपए। 28 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,400 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 27 जनवरी को यहां अरहर का भाव था 6,875 रुपए। 28 जनवरी को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 6,900 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शुक्रवार को अरहर का भाव रहा 6,770 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,780 रुपए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 जनवरी को अरहर 6,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो शनिवार को यहाँ की मेरठ मंडी में अरहर का भाव रहा 6,690 रुपए। इटावा मंडी में भाव रहा 6,825 रुपए। बहराइच मंडी में अरहर 6,650 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,825 रुपए पर हुए। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। जी हाँ, तो फिलहाल जो अरहर की आवक है वो कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। जहां कुछ मंडियों में इसके भाव में एक स्थिरता का रुख देखा गया, तो वहीं कई मंडियों में भाव में तेजी भी आई। वहीं आपको बता दें कि इसकी जो उत्पादन है उसमें कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में जो अरहर के भाव है उस पर असर रहेगा। तो ऐसे में अगर आप अरहर की बिकवाली करना चाहते हैं तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। काला पीपल मंडी में 40 रुपए चढ़कर 5,265 रुपए पर पहुंची सोयाबीन। हिम्मतनगर मंडी में 18 रुपए लुढ़के भाव। कपास की उपज में बढ़त का अनुमान। हलवद मंडी में 8,250 रुपए रहा कपास का भाव। आइए बात करते हैं सोयाबीन की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। इसके भाव की अगर बात की जाए तो 28 जनवरी को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव में मिला जुला रुख रहा।
काला पीपल मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं दाहोद और हिम्मतनगर मंडी में नरमी रही, जबकि खेरेगढ़ मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोयाबीन के बाजार की स्थिति पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। बात भाव की करें तो 28 जनवरी को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव में मिला जुला रुख रहा। काला पीपल मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं दाहोद और हिम्मतनगर मंडी में नरमी रही, जबकि खेरागढ़ मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की खेरागढ़ मंडी में 27 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,900 रुपए। 28 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,900 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 जनवरी को सोयाबीन का भाव 5,450 रुपए रहा। 28 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 5,400 रुपए पर हुए। राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में 27 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,113 रुपए। 28 जनवरी को इसके सौदों में 18 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,095 रुपए। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 27 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 5,225 रुपए। 28 जनवरी को इसके सौदे 40 रुपए चढ़कर 5,265 रुपए पर हुए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1 करोड़ 29 लाख 95 हजार टन रही थी। जी हाँ, तो इस वक्त एक सीमित आवक सोयाबीन की देखी जा रही है कृषि उपज मंडियों में और एक मिला जुला रुख इसके भाव में देखा जा रहा है। वहीं इसके जो उत्पादन है उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है बीते साल के मुकाबले। इसमें अगर मांग अच्छी निकल कर आती है तो इसके भाव में तेजी की संभावना आने वाले समय में बन सकती है। ये तो बात हुई सोयाबीन की। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन लहसुन के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। तो यहाँ पर लहसुन का भाव रहा 1,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दाहोद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 3,500 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 720 रुपए। जी हाँ, लहसुन के जो भाव है देश के अलग अलग मंडियों में जान लिया आपने और बहुत ही अंतर इसमें नजर आ रहा है। ये जो भाव है ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरे की। देखते हैं कि इसके बाजार का क्या हाल है। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 28 जनवरी को गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,900 रुपए। वहीं देगाम मंडी में इसके सौदे हुए 2,615 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर बाजरा 3,150 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 20 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। जी हाँ, तो जो रबी बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल है वो फिलहाल पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खरीफ बाजरे के उत्पादन की बात की जाए तो उपज में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है और इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में बाजरे के भाव पर जरूर पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर आइए अब आगे बढ़ते हैं और मक्का के भाव पर नजर डाल देते हैं। देखते हैं कि जो बीते कारोबारी दिन है उसमें मक्का के भाव क्या दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 2,450 रुपए पर। राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो मक्का के भाव जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर भाव में नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और रागी का हाल भी जान लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,750 रुपए। इसके बुआई की बात करते हैं। आपको बता दें चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 20 जनवरी तक 52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 42,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं धान के हाजिर भाव पर। देखते हैं विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन किस तरह से सौदे हुए। छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान का भाव रहा 2,040 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में सौदे 1,700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के सौदे हुए 2,040 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो जाना अपने धान के भाव क्या रहे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार की। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार
रबी ज्वार की बुआई अब तक 21,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 23,70,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,98,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की मोरबी मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में सौदे हुए 4,780 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर ज्वार 5,100 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,750 रुपए पर हुए। आइए अब ज्वार की पैदावार पर नजर डाल लेते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। जहां तो ज्वार के पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है और ऐसे में इसके मांग के आधार पर तय होगा कि आने वाले समय में भाव किस ओर जाएंगे। अगर मांग अच्छी निकल कर आती है तो भाव में तेजी की संभावना भी बन सकती है। साथ ही एमएसपी में भी इजाफा किया गया है तो किसानों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य है। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 8,250 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में इसके सौदे 8,350 रुपए पर हुए, जबकि हिम्मतनगर मंडी में कपास 7,998 रुपए पर बिकी। और राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करें तो यहां पर कपास के सौदे 7,800 रुपए पर हुए। बात करें कपास की पैदावार की तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। ये तो बात हुई कपास की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं गेहूं के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं के सौदे 2,750 रुपए पर हुए।
वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 2,175 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,850 रुपए। तो अलग अलग भाव अलग अलग मंडियों में दर्ज किए गए और 4,850 जो है वहां तक भाव गया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो धनिया है उसके भाव क्या दर्ज किए गए देश के अलग अलग मंडियों में। गुजरात की हलवद मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर धनिया का भाव रहा 6,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में सौदे 6,500 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 11,200 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो धनिया का भाव है वो 11,200 रुपए तक गया है, जबकि गुजरात के अलग अलग मंडियों में आपने देखा कि 6,000 से 6,500 के बीच में इसके भाव थे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं जीरे का क्या हाल रहा और कैसे भाव दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में। तो गुजरात की धोल मंडी की बात करते हैं। यहाँ पर जीरे के सौदे हुए 22,250 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर। तो वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 27,250 रुपए और राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 25,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। यहाँ तो तमाम कृषि जिंसों के भाव आपने जाना आज की मंडी खबर में। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।